अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की तहरीर का उन्वान है दोराहे पर ज़िंदगी, जिसे तहरीर किया है शाज़िया मंशा साहिबा ने। शाज़िया मंशा साहिबा की पहले भी हमने 2-3 स्टोरीज़ जो हैं वो कवर की हैं। बहुत ही अच्छा लिखती हैं। तो आइए पढ़ते हैं। उसने कई बार सोचा था कि वो घर से भाग जाए और अपनी चाहत और मोहब्बत हासिल कर ले, मगर अपनों को छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होता, चाहे दिल जितना भी किसी की मोहब्बत से लबरेज हो। वो हमेशा उस महल में जाने के बारे में सोचती रहती जिसके ख्वाब उसके महबूब ने उसकी आंखों में सजाए थे। ख्वाबों वाला महल उसे जन्नत महसूस होता। हकीकत वाला उसके गरीब बाप का छोटा सा घर, जिसमें बमुश्किल रोज़ाना पेट भरने के लिए खाना मौजूद होता, उसे दोज़ख लगता। वो अपने बाप के इस घर को हमेशा छोड़ के जाने के बारे में सोचती रहती। जब भी घर से जाने के बारे में सोचती तो उसे अपनी बीमार माँ का ख्याल आ जाता, जो अपनी दवाइयाँ लेने के लिए भी उसकी मदद की मोहताज रहती। गरीब बाप मजदूरी करके शाम को जब घर लौटता, यही कहकर उसे आवाज देता, नजमा पुत्र, मेरे सामने आ। तुझे देख के मेरी आंखों को ठंडक मिलती है और मैं अपने दिन भर की थकावट भूल जाता हूँ। उसे अपने वालिदैन की मोहब्बत का इजहार खोटा लगता। वो गरीब थे और उनके पास उसे देने के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी थी, जबकि महबूब की मोहब्बत का इजहार उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देता था, क्योंकि उसके पास उसे दुनिया की तमाम आसाइशें देने के लिए बहुत सारी दौलत थी। महबूब की तरफ से मिलने वाली मोहब्बत और आसाइश उसके वालिदैन को भुलाने के लिए काफ़ी होंगी। वैसे भी जब वो महल की रानी बन जाएगी तो उसे ये गरीब दोजख जैसा घर कब याद आएगा। ऐसी दलीलें खुद को दे देकर वो हमेशा भाग जाने का मंसूबा बनाती रहती। इस बार उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि अपने महबूब से झूठा वादा नहीं करेगी। कब और किस दिन जाना है, ये सोचकर उसने उसको पैगाम भेज दिया। रात की आखिरी पहर वो अपने फैसले के आखिरी दोराहे पर खड़ी थी। उसके कदम दहलीज के आर होने चाहिए कि पार, यही खड़ी सोच रही थी। घर के आर उसके कदम उसके दामन की पाकीज़गी के गवाह थे। शफीक बाप और गमगुसार माँ का साया उसके सर पर था। घर जैसी पुरअमन पनाहगाह की जमीन उसके पांव के नीचे थी, जबकि घर के पार उसके लिए बदनामी ही बदनामी थी। घर से भागी हुई बदनाम लड़की का तौक उसके गले में होना था। सुनहरे मुस्तकबल के दिखाए जाने वाले ख्वाब सच थे कि झूठ, खुदा के सिवा वो भी नहीं जानती थी। इसके बावजूद भी वो घर के बाहर कदम रखना चाहती थी कि उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटियां शादी के बाद महलों की महारानियां भी बन जाएं तो माँ बाप की दहलीज जैसा सुकून उनको नहीं मिलता। माँ बाप जैसी अजीम हस्तियों का नेमल बदल कोई नहीं होता। जो लड़कियां माँ बाप की इज्जत खराब करके घर से चली जाती हैं, उनको कभी सुकून मुयस्सर नहीं होता। ऐसी लड़कियों की ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती। हर वक्त यही ताने सुनना पड़ते हैं कि जो वालिदैन की इज्जत की सगी नहीं, वो उनकी इज्जत की सगी कहां से होगी। उसके हाथों से कपड़ों से भरा बैग नीचे गिर चुका था। उसका महबूब बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो चुपके से घर से बाहर निकल गई। अपने महबूब से कहा, अगर तुम्हें मुझसे शादी करना है और मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो किसी भी तरह अपने घर वालों को मुझसे शादी करने पर रजामंद करो। मैं अपने माँ बाप की इज्जत रौंद कर तुम्हारी इज्जत नहीं बन सकती। इज्जत से मुझे अपना नाम दो या मुझे भूल जाओ। ये कहकर वो वापस अपने माँ बाप के घर, अपनी हकीकी जन्नत में लौट चुकी थी। कितनी खूबसूरत तहरीर लिखी है शाज़िया मंशा साहबा ने। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लड़कियां घर से भाग कर चली जाती हैं, उनकी जमाने में कोई भी कदर नहीं करता। वो बेकदरी हो जाती हैं। आपको ये कहानी, ये तहरीर कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।